हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। अभी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट रीडिंग के बारे में आपने बहुत सारी जानकारियां ली। अगर कोई भी ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि आपको नहीं समझ रहे हैं तो मुझे एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो ज़रूर बना दूंगी, लेकिन मैंने मैक्सिमम डाल दिया है। अगर कुछ भी आपको ऐसा लगे तो एक बार कमेंट आप मुझे ज़रूर करिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप अपनी अल्ट्रासाउंड स्कैन के लिए जाते हैं, आप पहली बार अगर माँ बन रही हैं या दूसरी बार, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे मन में क्वेश्चंस आते हैं कि हमें ब्लैडर फुल करके जाने की ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें नहीं क्लियर हो पाती हैं और कभी कभी डॉक्टर्स भी हमारे ऊपर गुस्साते हैं कि आपका ब्लैडर फुल नहीं है या फिर आप सही टाइम पे नहीं आए। तो उसके बारे में बता दूं कि जब भी आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करते हैं आपके रेडियोलॉजिस्ट से, तो उसके आप आधा घंटा पहले ही पहुंच जाइए। अगर वो बोलते हैं कि आपको ब्लैडर फुल करने की ज़रूरत है तो आधा घंटा आपके पास टाइम होता है तो आप ब्लैडर फुल कर सकते हैं। अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आपकी बहुत अर्ली अगर प्रेगनेंसी है, अगर जैसे कि स्टार्टिंग अगर फर्स्ट स्कैन की मैं बात करूं तो 4-5 वीक तक आपको पता चल जाता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। उसके बाद जो आपकी फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होती है वो 4-5 वीक में ही होती है। तो उस समय बेबी इतना माइन्यूट होता है, मतलब जो उसका सैक होता है बहुत छोटा होता है, कभी दिखता नहीं है। तो उस समय हो सकता है कि अगर वो एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड कर रहे हो तो आपको बोला जाए कि ब्लैडर अपना फुल करिए, लेकिन 95% चांसेस ये बनते हैं कि हमेशा ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड ही प्रीफर किया जाता है आपकी वेरी अर्ली प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करने के लिए। लेकिन अगर आपको एब्डोमिनल बोला जाता है उस समय आपको ब्लैडर फुल करने की ज़रूरत है, क्योंकि उस समय बेबी बहुत छोटा होता है तो क्लियर पिक्चर आने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो वो लोग चाहते हैं कि आपकी ब्लैडर फुल हो। और ट्रांसवजाइनल अगर अल्ट्रासाउंड होगी तो उसमें आपको ब्लैडर फुल करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आपको वॉशरूम जाने के लिए बोला जाएगा, क्योंकि आपका ब्लैडर खाली होगा तो ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड ज़्यादा परफेक्ट दिखाई देता है। और अगर आपकी दूसरी अल्ट्रासाउंड होती है मोस्टली 11-12 हफ्ते में, तो उस समय भी बेबी छोटा होता है तो वही सेम केस लागू होती है। उस समय ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड नहीं करते हैं बल्कि एब्डोमिनल करते हैं। तो उस समय उनसे पूछ लीजिए और मोस्ट प्रोबेबली ब्लैडर फुल करके जाना होता है। लेकिन उसके बाद के जितने भी अल्ट्रासाउंड होते हैं तो उस समय धीरे धीरे बेबी का साइज जो होता है वो बढ़ रहा होता है, तो उस समय आपको ब्लैडर फुल करने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे की क्लियर पिक्चर आ जाती है। जो स्टार्टिंग के अल्ट्रासाउंड होते हैं वो डिपेंड करता है कि वो ट्रांसवजाइनल कर रही हैं या एब्डोमिनल कर रही हैं, उसके हिसाब से ही आप अकॉर्डिंगली एक्ट ज़रूर करिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपको अल्ट्रासाउंड कराने के पहले अपना जो भी आपका CGHS कार्ड होता है या फिर आप पैनल से बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं, आपका जो प्रॉपर हॉस्पिटल का जो कार्ड दिया जाता है, जो कि आपकी मेडिकल जो कार्ड होती है, उसको आप कैरी करना मत भूलिए। और किसी तो ऐसे भी होते हैं कोई सिटी में कि आपको अगर अल्ट्रासाउंड लिख दिया जाता है और अगर आप पैनल से बिलोंग करते हैं तो आपके जो बेनिफिशरी जो हॉस्पिटल होती हैं वहाँ पर आपको उसकी परमिशन लेनी पड़ती है कि मुझे जो भी फला जो अल्ट्रासाउंड है मुझे कराना है। तो इसके लिए जो आपकी बेसिक जो हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर होते हैं वो आपको उसको साइन करते हैं, उसको लिखते हैं। उसके बाद ही आप किसी अदर इंस्टीट्यूट में या रेडियोलॉजिस्ट के पास ये चीज़ें करा सकते हैं। तो एक बार मेक श्योर ज़रूर करा लीजिए कि आपने अपने जो बेसिक हॉस्पिटल है, जो कि आपके जो हॉस्पिटल्स है जहाँ से आपको रेफरल मिलती है, वो आपने कंप्लीट किया है या नहीं किया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपको वो लेटर ज़रूर कैरी करना है जब भी आप अल्ट्रासाउंड के लिए जाते हैं, क्योंकि बहुत बार होता है कि हम लोग एक्साइटमेंट के चक्कर में या जल्दीबाजी के चक्कर में हम लोग बहुत सारे पेपर्स तो लेना ही भूल जाते हैं और जिसकी वजह से हमें परेशानियां हो जाती हैं। और आजकल क्या मैंने अपने प्रेगनेंसी में देखा है कि वहाँ पर एड्रेस प्रूफ भी डिमांड की जाती है। तो अगर आप जब भी जा रहे हैं अपने साथ तो अपनी आधार कार्ड की एक कॉपी ज़रूर ले लीजिए या फिर वोटर ID की कॉपी ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि आधार आपकी जो एड्रेस प्रूफ है उसको देखा जाता है जब भी आप अल्ट्रासाउंड करा रहे होते हैं। और अगर मान लीजिए कि आपकी अल्ट्रासाउंड स्कैन में फॉलिकुलर मॉनिटरिंग है, फॉलिकुलर मॉनिटरिंग क्या होती है उसके ऊपर भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। लेकिन अगर आप फॉलिकुलर मॉनिटरिंग कराने जा रहे हैं तो बहुत सारे डॉक्टर्स आपको डिमांड करेंगे कि आपकी अपनी जो पिछली वाली जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है वो अपने साथ ज़रूर कैरी करिए। और सिमिलरली बहुत सारे, अभी देखिए अभी तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट अगर अपने साथ कैरी कर लीजिएगा तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। प्रेगनेंसी में भी जितनी बार भी आपकी अल्ट्रासाउंड हो रही है आप अपनी पिछली रिपोर्ट्स ज़रूर लेके जाइए। कुछ लोग मैच करते हैं, कुछ उन लोग मिलाते हैं, उसके हिसाब से वो अपनी कंक्लूजन लिखते हैं, तो उससे अच्छा होता है कि वो डॉक्टर थोड़ा सा एक रेफरल के तौर पे वो देखते हैं। तो आप अपनी पिछली अल्ट्रासाउंड भी ले जाना मत भूलिए। और ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद उनसे ज़रूर पूछ लीजिए कि रिपोर्ट्स कब मिलेंगी, ऑनलाइन मिलेगी कि कैसे मिलेगी, आप अच्छे से उनसे पूछ लीजिए। और अगर वो लोग हॉस्पिटल्स वाले अगर ऑनलाइन रिपोर्ट आपको देते भी हैं तो ये याद रखिए कि सिर्फ आपको वो प्रिंटेड पेपर ही मिलता है, जो कि आपके बच्चे की जो पिक्चर होती है, जो कि मैं फ्रेम की बात कर रही हूँ जिसमें बच्चे की पिक्चर आती है, उसके अलावा जो आपकी रिपोर्ट होती है
वो आपको ऑनलाइन मिलती है, लेकिन ऑफलाइन के लिए आपको हॉस्पिटल रश करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको कंप्लीट वो अगर हो सकता है कि मे बी अगर आपके और भी सोर्सेज हैं जिसकी वजह से आप उसे ले सकते हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन डॉक्टर से या फिर उस हॉस्पिटल वाले अथॉरिटी से ज़रूर ये बात पूछ लीजिए कि आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कब आएगी। उसके हिसाब से आपको रिपोर्ट मिलने के बाद ही आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि कभी बार ऐसा होता है कि हम लोग डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिलती नहीं है तो हम लोग जल्दीबाजी में डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले लेते हैं और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट तब तक आ ही जाएगी, बट कभी कभी देर हो जाती है। जबकि हम दिखाने जाते हैं तो हमारे पास अल्ट्रासाउंड होती ही नहीं है, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं होती है, जिसका कोई मतलब नहीं बनता है। जब भी अगर आप अपॉइंटमेंट लेने जा रहे हैं डॉक्टर से तो मेक श्योर करिए कि आपके हाथ में पहले ये अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद ही आप डॉक्टर की अपॉइंटमेंट करें। होप आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो मेरे मन में चली थी, मेरे प्रेगनेंसी के अंदर चली थी, वो मैं चाहती हूँ कि आपके साथ भी वो चीज़ें सॉल्व होती जाए। अगर चैनल पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर किसी तरह की और भी मन में क्वेरी है या फिर चाहते हैं कि इसके ऊपर भी वीडियो बननी चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिए। आपके विचार मुझ तक पहुँचते हैं, इससे ज़्यादा मुझे अच्छा कुछ भी नहीं लगता है कि आप लोग मुझे अपना फीडबैक, जो बहुमूल्य फीडबैक है, वो दे रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।